आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहते हैं, हमने क्यूलेक्स मच्छर के कारण होने वाली लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एलएफ को खत्म करने के अपने संकल्प की फिर से पुष्टि की है। एलएफ को एलिफेंटियासिस के रूप में भी जाना जाता है। हम इसे खत्म करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। मैं राज्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें भारत सरकार द्वारा सभी तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यों को एलएफ को खत्म करने के लिए 5 दीर्घकालिक रणनीति को लागू करना चाहिए। इस दिशा में सामूहिक दवा सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। यूपी और ओडिशा ने एलएफ के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। सामूहिक औषधि प्रशासन के लिए स्वयं सहायता समूहों का उपयोग किया जाना चाहिए। सभी सांसदों, विधायकों और पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए। आज के इस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यक्रम के लॉन्च में यहाँ वर्चुअली जुड़े हुए हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे भारत सरकार में सचिव स्वास्थ्य मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, हमारे एएस और एमडी आराधना पटनायक जी, नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर और वर्चुअली जुड़े हुए तमाम हमारे अधिकारीगण, आज हम सब लोग एक विशेष कारण से एकत्र आए हैं। जब हम लिम्फेटिक फिलियारिसिस को जड़मूल से समाप्त करने का हम लोगों ने जो तय किया है, जो रिजॉल्व किया है, उसको फिर से रीअफर्म करते हुए, उसको फिर से पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतारने के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसको करने का कार्यक्रम की दृष्टि से इस संकल्प के दिवस के रूप में आज हम सब लोग एकत्र आए हैं। अभी सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि लिम्फेटिक फिलियारिसिस किस प्रकार से फैलता है और जिस तरीके से बताया गया कि ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जो गंदे पानी में जन्म लेता है, ब्रीड करता है, उसके काटने से होता है और जो बीमारी होती है वो सब आप सब लोग जानते हैं। उसको हाथी पाँव हम लोग अपने साधारण भाषा में बोलते हैं, लेकिन एलिफेंटाइटियासिस के रूप में भी हम लोग उसको जानते हैं और ये एक तरीके से व्यक्ति को इनकैपेसिटेट कर देता है, एक तरीके से उसके जीवन की क्वालिटी को घटा देता है। वो एक हाथी के तरीके का उसका एक पाँव हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है और सारे जीवन वो उसके साथ जीता है। बचपन में हम लोगों ने ऐसे केसेस बहुत देखे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इस लड़ाई को लड़ते हुए लिम्फेटिक फिलियारिसिस को हम सब लोग इसको एलिमिनेट करने के हम बहुत नजदीक पहुंचे हैं। खुशी की बात यह है कि लिम्फेटिक फिलियारिसिस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमको मुक्ति पाना है, जिसका वर्ष 2030 है, लेकिन हम लोगों ने रिजॉल्व किया है कि हम 2027 तक बाय 2027 हम इसको पूरा करेंगे और 2027 तक अगर पूरा करना है तो स्टेट्स की मदद, क्योंकि जमीन पर आप ही हैं, आप ही उसको पूरा कर सकते हैं। और मैंने जो मंत्रीगण को आमंत्रित किया इस बैठक के लिए, उसका मूल उद्देश्य ये है कि आपके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से, आपके व्यक्तिगत देख रेख में यह काम और तीव्र गति से होगा और इसको एक सीरियसनेस मिलेगी, इसको एक सिद्धि की ओर ले जाने में ताकत मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इसके 5 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है जिस पर आप सब लोगों को और हम सब लोगों को काम करना है। भारत सरकार की ओर से मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट में कोई भी कमी नहीं रहेगी और जिस तरीके का भी सपोर्ट आप चाहेंगे वो भारत सरकार देने को आतुर है। आपसे निवेदन यह है कि आप ये जो 5 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है उसको आप सही मायने में जमीन पर उतारें, जिसमें सबसे पहला है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लिए हम आज एकत्र आए हैं, जिसको हम लोगों ने लॉन्च किया है। हमें मालूम है कि साल में 2 बार, एक बार फरवरी में और एक बार अगस्त में, हम 2 बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं
और इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति छूट न जाए। विशेष करके जैसा अभी सचिव महोदया ने बताया कि 111 जिले हैं और शायद 13 स्टेट्स हैं जिनको हम टारगेटेड एरिया में ले रहे हैं, जहां लिम्फेटिक फिलारिसिस के केसेस बहुतायत में हैं और जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें वो आते हैं, इसलिए उनको हमने लिया है। तो पहला तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं मंत्रीगण से निवेदन करूंगा कि आप पर्सनली एक रिव्यू मीटिंग जरूर आप लें कि आप इस फोर्टनाइट में, इस सप्ताह में कितने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ और कितने लोगों ने दवाई खाई। दूसरी बात है अर्ली डायग्नोसिस। एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मैं ये भी बता दूं कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन में हो, इसकी भी हम चिंता करें। लोगों को दवाई दे दें, वो पॉकेट में रखें, बाद में फेंक दें और उसका उपयोग न करें, क्योंकि दवाई खाने से लोग डरते भी हैं। तो इसलिए हमको इसमें दूसरी बात पर करना है वो है कि हम अर्ली डायग्नोसिस करें और आईईसी करें। अर्ली डायग्नोसिस करने से हम उसका मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं और उसी तरीके से मंत्रीगणों से मेरा निवेदन है कि आप इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस के लिए जरूर अपने साथी मंत्रियों के साथ, विशेष करके विमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट, हमारे वाटर सैनिटेशन, ऐसे जो मंत्रालय हैं जिनके साथ हमारा सीधा संबंध बनता है, उनके साथ आपकी बैठक होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम हो, इसकी हमको कोशिश करनी चाहिए। एक हाई लेवल एडवोकेसी अलाइड मिनिस्ट्रीज के साथ, वो भी हमको जन जागरण का कार्यक्रम भी साथ में लेना चाहिए और ये जो हमारे अलाइड मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी हमको जोड़ना चाहिए। इसमें हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे पास डेटा कलेक्ट हो सके कि हमने कितना मास एडमिनिस्ट्रेशन किया है, कहाँ कहाँ कमी है, दवाई की कहाँ कमी है, कहाँ दवाई, हम कैंपेन तो चला रहे हैं, दवाई की शॉर्टेज तो नहीं होने वाली है। इन सब के लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हम उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं खुशी की बात आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि यूपी ने और उड़ीसा ने अच्छा काम किया है, इसलिए उनको मैं साधुवाद देता हूं कि उड़ीसा और यूपी ने इसमें अच्छा काम किया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, इनका महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए ताकि हम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को निर्णायक मोड़ तक ले जा सकें। उसी तरीके से हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनका भी सदुपयोग होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश ने भी जिस तरीके से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किया है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं और मैं शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि जरूर सभी एमपीज, सभी एमएलएस, सभी को जैसा आपने इन्वॉल्व किया है पहले, वैसे ही इसमें भी, इस कार्यक्रम में भी आप सब लोगों को इन्वॉल्व करें और उनकी बैठक लेकर के अपने अपने क्षेत्र में उनको ये किस प्रकार से होता है, ये लिम्फेटिक फिलारिसिस, क्या दिक्कत होती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।